एक में सर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है सर। इस आप पहुँचे हैं, आपने कंधा दी है, अग्नि दी है सर। सर शब्द ही नहीं है इस दुख के, क्या बताऊं। मतलब रोने वाला पीछे कोई नहीं रहा। इतनी बड़ी घटना घटी, इतना बड़ा दुख था। मैं तो परमित परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी आत्माओं को अपने चरणों में जगह दे और पूरे गांव को, पूरे हलके को इस दुख की घड़ी में शांति दे। सर मुंदड़ी गांव में जो कट है, जहाँ सड़क का जहाँ हादसा हुआ है, इससे पहले बहुत हादसे हुए, हमने भी कवर किया है, काफ़ी मौतें हुई हैं। उसके लिए सर क्या करेंगे? सर आज ही संज्ञान में डाल दिया है। सर आज ही जो ऑफिसर हैं उनसे बात हो गई है। सर विद इन ए वीक वहाँ पे जो भी चीज़ लगनी है, डिवाइडर लगना है, जो भी लगना है लग जाएगा सर। ये आज ही संज्ञान में आया हो। इतना अगर पहले आता तो डेफिनेटली लग जाता। कहीं ना कहीं सर प्रशासन की कमजोरी रही है, कमी रही है। परिवार के जो सदस्य बचे हैं सर, उनके लिए खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं सर। मैंने अभी अपडेट ली है, थोड़ी देर पहले भी ली है, लेता रहूँगा। अगर जाना पड़ गया तो उसके पास जाऊँगा, जो फाइनेंशियली हेल्प है वो भी करूँगा, क्योंकि सर बचा ही कुछ नहीं है। हाँ ठीक है सर। देखिए मौके पर सतपाल जांबा है, आंखें नम है और किस तरीके से पूरे गांव में एक मातम है। गांव डीग की ये तस्वीरें आपको नज़र आती हुई। मौके के नवनिर्वाचित एमएलए सतपाल जांबा, इस समय उनका कहना कि संज्ञान में आया है, उस पर जल्द जो है कार्रवाई की जाएगी। मौके पर एसएचओ थाना प्रभारी जो है पुंडरी, वो मौके पर पहुंचे हैं और ये पूरा गांव जो है इस समय बिलख बिलख करके जो है रोता हुआ, आंखें इनकी नम है और ये स्थिति जो है आपको नज़र आती हुई। तो सर इससे पहले वहाँ काफ़ी हादसे हुए हैं, सतपाल जांबा जी को भी बताया है, तो किस तरीके से जो है वहाँ कवर करेंगे? ऐसा जी ऊपर लिख के भेजेंगे, उसके बारे में भी ऐसा रिस्की पॉइंट है, इस पॉइंट के बारे में सेंसिटिव है, कोई ग्रिलिंग वगैरह के बारे में कुछ करेंगे अफसर से बात ऊपर। हाँ रिपोर्ट करेंगे। मैं तो अभी आया हूँ, पहले मेरे टाइम में ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा हादसे हुए सर, वहाँ काफ़ी मौतें हो चुकी हैं इससे पहले। हाँ पहले ज़रूर हुई होंगी। वो मोड़ है वहाँ पे, तीखा मोड़ है। बाकी मैं देखूँगा मुआयना करके, अफसर उन वाला को ऊपर लिख के भेजेंगे, कोई ग्रिलिंग वगैरह लगे वहाँ, कुछ सिस्टम ऐसा कि कोई ऐसा हादसा ना हो। तो इस समय देख सकते हैं कि डी गांव में आज सुबह से चूल्हा नहीं जला है, क्योंकि एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो जाती है नहर में डूबने के कारण। वो अपने गुरुओं को माथा टेकने के लिए जो है यहाँ से जा रहे थे कैथल की ओर, लेकिन पुंडरी से जब कैथल का रास्ता आता है तो एक तीखा जो मोड़ आता है, नहर के नज़दीक गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, जिसके कारण ये तस्वीरें सामने आती है कि वो अनबैलेंस गाड़ी जो है नहर की ओर चली जाती है और 8 के 8 जो सदस्य हैं वो उस नहर में डूब करके उनकी मौत हो जाती है। और परिवार के जो मुखिया है, उनकी जो हालत है वो कहीं ना कहीं गंभीर बताई जा रही है। तो सतपाल जांबा जो है, उनका ये कहना कि हर हाल में, हर पल जो है उनकी मदद की जाएगी। और ये तस्वीरें सीधी आपको गांव डीग से नज़र आती हुई। तो देख सकते हैं इस समय परिवार में बिलखती हुई ये महिलाएं, बहन, बेटियां जो हैं वो किस तरीके से बिलखती हुई हैं और उनको जिस तरीके से एक बड़ा जो दुख है वो कहीं ना कहीं पूरे गांव की बहन बेटियों को है और वो सभी उनको सांत्वना देने के लिए इस समय पहुंची हैं। गांव डीग की ये तस्वीरें हैं, लेकिन बहुत बड़ा दर्दनाक ये हादसा सुबह 9:55 पर। और आज एक तरफ त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन एक तरफ जो है परिवार में, पूरे गांव में जो है मातम छाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बड़े ही दुखदाई ये तस्वीरें आपको गांव डीग से नज़र आती हुई। ये देखिए, एक तरफ दशहरे का महोत्सव है और दूसरी तरफ इस समय एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है और नहर में डूबने से उस परिवार की मौत हो जाती है। और इस समय पूरे गांव की जो महिलाएं हैं वो इस समय इकट्ठा है। परिवार को हौसला देने के लिए ये महिलाएं इस समय उस परिवार के घर जाती हुई। बहन, क्या नाम है आपका? जी। परिवार से ही है? हाँ जी। क्या लगते थे आपके? हमारा तो दरियाना से ठाना था। अच्छा। हाँ। और ये बेटियां किस चीज़ की थी? बेटी बीमारियों थी, काढ़े की थी। और गोली पड़े। 3 तो काले की थी जी और 2 परमजीत की थी और जो भाई एक बार गया उसकी भी बेटी थी? 2 थी जी, 2 थी जी। उसको पता लग गया? हाँ हाँ
पता लग गया? पता नहीं जी, बाहर जा रहा जिसका कोई पता लग गया जा रहा जी, 2 लड़कियां, एक उसकी पत्नी थी, और लड़का कोई नहीं उसका। ऐसा मसला कैसा परिवार था? जमा परिवार, जमा बढ़िया था सारा, अच्छा परिवार था। गाँव की जो महिलाएं हैं वो इस समय देख सकते हैं कि ये तो सब काम लिख रहा है, गरीब के बालक थे ना से गया गरीब का, कोई डंगरा था गिरनिया भी नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा उसका तो सुबह से पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलाया। किसी का चूल्हा नहीं जड़िया, नुए डांगर मानस नुए खड़े हैं, जिसके गंडा से आगे नहर पड़िया नुए पड़िया, जिसके चून प्रियांत में पड़िया वो प्रियांत में पड़िया है, और भाई जिसका पानी गल रहे वो नुए पड़िया है। सारे गांव में तोवा नहीं चढ़िया, तोवा के पानी भी नहीं पिया लोगों ने, नहर में फिर बोले नहर में भी बैठ रहे थे भाई। एक छोरा रह रहा काला भी, तो वो भी मम्मी का बिक गया, काले का छोरा रह रहा है, एक छोरा। है कहीं ना कहीं महिलाओं की आंखें नम हैं और पूरे गांव की जो महिलाएं हैं सुबह से चूल्हा भी जो है नहीं चढ़ा, कहते हैं पूरा गांव जो है वो एकजुट है। और ये महिलाएं देख सकते हैं शमशान से वापस आती हुई ये महिलाएं, कहीं ना कहीं सभी की आंखें नम हैं। दुखदाई ये तस्वीरें हैं, गांव डीग की ये तस्वीरें हैं। और सुबह 9:55 पर एक हादसा होता है, परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो जाती है। 5 बेटियां हैं, 3 महिलाएं हैं और जो व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल है। और इस समय देख सकते हैं उनके घर जो है जाती हुई और उनको हौसला देती हुई, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि परिवार में कोई रोने वाला नहीं है। और इस समय देख सकते हैं कि पूरे गांव की जो महिला है वो इस समय एकजुट होकर के इस समय दुख जताती हुई, सभी की आंखें नम हैं, बोल जो है वो नहीं निकल रहा है। लेकिन बहुत दुख है कि इतनी बड़ी घटना जो है हो जाती है। अपने गुरुओं को माथा टेकने के लिए जब पुंडरी से कैथल की ओर निकलते हैं तो एक बड़ी नहर में जो है गाड़ी असंतुलित होकर के गिर जाती है। और गांव डीग के चमार समाज के ये लोग थे जो कि अपने गुरुओं को माथा टेकने के लिए त्यौहार पर हर वर्ष जाते हैं। लेकिन इस वर्ष कुछ ऐसा हुआ कि एक तरफ दशहरे की जो अग्नि है वो दी जा रही है, दूसरी तरफ गांव डिग में परिवारों को जो है अग्नि दी जा रही है। कितना दुख है इस समय, ये देख सकते हैं कि पूरे जो परिवार है, सभी महिलाएं हैं वो अपने घरों से निकल करके परिवार के लिए जाती हुई कहीं ना कहीं उनको हौसला मिले। मौजूद जो एमएलए हैं सतपाल जांबा वो मौके पर मौजूद हैं, उन्होंने कंधा दे करके अग्नि दे करके परिवार को इस समय सांत्वना दी है कि वो हर जगह उनके लिए खड़े हैं। लेकिन आज परिवार में कोई रोने वाला नहीं है। ये तस्वीरें सीधी आपको गांव डिग से नजर आती हुई। कितने सदस्य गए थे माता सुबह? 9 थे जी। हाँ, 5 बेटियां थी। 5 बेटियां थी, 2 बहुआं थी, एक दादी थी, एक उनका पापा था। अच्छा, हाँ, वो तो जो भाई है विदेश में उसकी मिसेज भी थी? हाँ, 2 लड़की थी उसकी। दो बेटियां थी। हाँ, नीवे थी जी। हाँ उनको पता लग गया? हाँ, पता तो दे दिया जी उड़ा। फिर वो आज कौन से देश में है? जी देश का तो बेरा कौन है, बेरा भी कौन सा देश में। हाँ, पता तो दिया। ये माताएं बहनें, इनकी आंखें जो हैं नम हैं क्योंकि बहुत बड़ा जो हादसा है वो परिवार के साथ जमे शरीफ परिवार था जी। जमे आस्था बोलता था जमे क्या है कि रीस भी नहीं करे थे, कमान के रीस करे कर दे और तड़के ले दुखण जाओ थे, दुख दे अलसा होया जी। यहाँ गुण वाला बाबा पजाई कर दे। हाँ, आई साल जाए कर दे। आई साल जा आई साल। जाते वक्त मिले किसी से? सब ने मिलकर गए थे, सारे ने मिलकर गए हैं तो और के मको से और दोपहर लगा जंदे 20 घर हैं जी यहाँ के परिवार के। हाँ, सारे परिवार जहाँ जी 20 परिवार हैं। अभी तो सारे परिवार वापस आ गए होंगे। हाँ, सारे वापस जी भी आ लिए थे जी, 2 मार गए। और दिन तो मतलब हर साल तो सारे इकट्ठे आए करते। इनका 2 पूजा कर दे, इनका पता लग गया, साथ की साथ आ गए। किसी ने 2 पूजा करे, किसी ने नहीं, बस गले आ गए, पता लग दे वापिस आ गए।
तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आपको नज़र आती हुई मोहल्ला और चमार परिवार, एक जो है कि 8 सदस्य परिवार के 5 बेटियां, 3 महिलाएं और एक जो परिवार का मुखिया है वो गंभीर से रूप से घायल है। वो कहाँ एडमिट है जिस टाइम? वो चंडीगढ़ है जी, रेफर कर दिया चंडीगढ़। कोई ऐसा लगता है अभी ठीक हो जाएंगे? हाँ ठीक हो जाएगा जी। हाँ बातचीत करिए। मौके पर सरपंच है, उन्होंने आश्वासन दिया है? हाँ जी उन्होंने कहा है। फिर एमएलए हाँ जी एमएलए ने पूरा साथ दिया, एमएलए ने पूरा साथ दिया जी। देख सकते हैं पूरे गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठे। सारा काम खड़ा, तड़की चलेगा थोड़ी, सारा काम खड़ा, सुच्ची बच्चा। हाँ सब खड़ा, सब ने दुख है इस बात का। आंखें नम है और शब्द नहीं है कि पूरा जो गांव है आज सुबह से जो है किसी के घर चूल्हा नहीं जला। और ये तस्वीरें आपको गांव डीग से नजर आती हुई।